बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कितना इंसान दुखी और परेशान होता है जब मोह के कारण कुछ कर बैठता है। कितनी परेशानी होती है जब क्रोध के कारण इंसान कुछ चूक कर बैठता है। लोभ के कारण भी बहुत बड़ी परेशानी में हम आ जाते हैं। लोभ के वशीभूत होकर कुछ ऐसा हमसे कृत्य हो जाता है जिसकी फिर भरपाई बड़ी मुश्किल हो जाती है। काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो। अहंकार से भी हम विचार करें तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हम करते हैं, हमसे हो जाती है। और कितनी ही गलतियां हम इस मनुष्य योनि से पहले भटक भटक कर जो हम आए हैं, कितनी ही गलतियां करते हुए, गुनाह करते हुए हम आए हैं। और उन्हीं गलतियों और गुनाहों का जो प्रारब्ध हमारे लिए बना, उस प्रारब्ध भोगों को भोग भी रहे हैं और फिर नई गलतियां और गुनाह कर भी रहे हैं। ये बहुत बड़े दुख की बात है। अब विचार हम ये करें कि जो पिछले जन्मों में हम कर आए गलतियां, वो तो हम भोग ही रहे हैं। लेकिन फिर से वही गलतियां या फिर इस मनुष्य जन्म में ऐसी गलतियां बुद्धिमान होकर भी ये जीव ऐसी गलतियां करे जो जन्म जन्मांतरों तक फिर उन गलतियों के बोझ के नीचे दबकर जन्म दर जन्म भटकता रहे नीच योनियों में। ये सब जब हम पहले से दुख उठाते हुए आ रहे हैं तो क्या इन दुखों का अंत नहीं होना चाहिए? क्या हम नहीं कर सकते? क्या इसीलिए ही हमें ये मनुष्य जन्म नहीं मिला? अगर हम विचार करें तो ये जन्म जो है इसीलिए ही मिला हुआ है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हम पर हावी ना हो। हर चीज का सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है।
क्रोध करके हम किसी को दुख भी पहुंचा सकते हैं और थोड़ा क्रोध का इस्तेमाल करके किसी दुखी को बचा भी सकते हैं। किसी से बचाना हो, किसी पर जुल्म होने से रोकना हो तो थोड़ा क्रोध का सहारा लेकर उपकार के लिए भी अगर हम किसी की मदद कर रहे हों तो थोड़ा विचार करने की बात है। और ये सभी लोभ है तो लोभ कोई अच्छी किसी सेवा का लोभ कर लें, किसी को सुख पहुंचाने का लोभ हो, किसी की मदद करने का लोभ हो, बढ़ चढ़कर आगे कि ये सेवा मुझे मिल जाए। मोह है तो किसी अच्छे कार्य का भी मोह हो सकता है। भगवान के प्रेम का मोह हो जाए, उनसे प्यार हो जाए, भगवान को हम हर रूप में देखने लगें। और इसी तरह ये काम क्रोध लोभ मोह का सदुपयोग किया जा सकता है। मन को साफ सुथरा करने का प्रयत्न करें। हमें नित्य प्रति ये शिक्षा मिलती है कि ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का ही ये जीव जो है शिकार बना हुआ है आज भी। कल जो था, पिछले जन्म में जो था, पिछले जन्मों में था, जन्म जन्मांतरों से जो था ये जीव, उसको नजरअंदाज करके आज की अवस्था में हम देखें, आज की अवस्था पर विचार करें कि आज हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर वही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होकर ही हम अगर इस मनुष्य जीवन में विचरण कर रहे हैं तो ये बड़े दुख की बात है। फिर से वही दुख हमें ना मिले। वक़्त के संत महापुरुषों की हमें जब नज़दीकी मिल गई है, जब उन्होंने अपना लिया है हमें, फिर हम भी उनको अगर अपना लें, अपनाना केवल वहाँ नज़दीक में जाकर रहना, कुछ समय व्यतीत करना, सत्संग सुनना और जुड़ जाना, नाम लेना, ये केवल इतना करने भर से अपनाना नहीं होता, बल्कि जो अपनत्व का भाव है वो मनन करने से होता है कि हमने जिन्हें अपना लिया है, सतगुरु हमें अपना लेते हैं तो फिर वो हमारी जिम्मेवारी अपने पर ले लेते हैं, हमारी सुरक्षा का भार अपने पर लेते हैं। ये कितना बड़ा उपकार है हम पर सतगुरु का। हम भी अगर उन्हें अपनाते हैं तो हम उनके चरणों की छाया तले, उनके मार्गदर्शन में चलें, उनकी जो वाणी, उनके जो शब्द होते हैं, उनके जो वचन होते हैं, उन पर अमल करें, मनन करें, तब ये लाभ हमें मिलेगा कि भगवान हमारे हैं
और हम भगवान के हैं, केवल यही ख्याल पुख्ता अपने मन में रहे, और फिर जिसका भगवान होता है उसको कोई दुख कष्ट कलेश आ नहीं सकता। क्यों? कि भगवान के साथ जुड़ने में, भगवान के नाम से जुड़ने में दुख कहीं पीछे छूट जाता है। ऐसे ही नाम का प्रताप होता है। और इस प्रकार काम क्रोध लोभ मोह पर, अहंकार पर भी जो होता है अंकुश लगता है, उस पर थोड़ा प्रभाव पड़ता है और इनका असर जीव पर कम होते 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 समाप्त हो जाता है। यानी जिसने काम क्रोध लोभ मोह पर, अहंकार पर विजय प्राप्त की, उसका मन भगवान के नाम में लगने लगा, फिर जीव आत्मा को नाम की खुराक मिलने लगती है, भजन सुमरन में मन लगता है। सबसे पहले अपने सतगुरु को अपनाने की जो विधि है उसको परिपूर्ण करने की हम पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिस दिन ये जिम्मेवारी हम निभा पाएंगे तभी से हमें आनंद की अनुभूति होगी, और फिर जो जो वचन सतगुरु हमारे लिए फरमाते हैं उन पर मनन करते चले जाएंगे। सब कष्ट कलेश घर के हों, बाहर के हों, काम धंधे के हों, अंतर मन का कलेश हो, सब दुख दूर हो जाएंगे। हमारे श्री गुरु महाराज जी नित्य प्रति कोई न कोई लीला रचाते हैं। आए दिन कोई न कोई श्री गुरु महाराज जी जो श्री दरबार की मर्यादा है, जो श्री दरबार के रीति रिवाज हैं, उनको देखें हम कि हर रोज कोई न कोई ऐसा दिन होता है जब खुशियां ही खुशियां बिखेरते हैं श्री गुरु महाराज जी। जब जब भी जिस जिस रूप में श्री परमहंस सतगुरुदाता दयाल महाराज जी आते रहे हैं, नित्य नई खुशियां हम पर लुटाते रहे हैं। जैसे कि आज हमारे नैनाभिराम प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर धाम के उच्च सिंहासन पर विराजमान हैं। नित्य प्रति कोई न कोई त्योहार के रूप में हर दिन मनाया जाता है। कभी जन्मदिन है, कभी रामनवमी है, कभी बसंत पंचमी है, कभी वैशाखी है, और कभी राज तिलक है। जैसे अभी कुछ दिन पूर्व हमारे हृदय सम्राट श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का राज तिलक हुआ है, जिसको श्री गुरु महाराज जी ने, हुजूर गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर में शांति कुंज में विराजमान
श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का जो अपने देख रेख में मनाया, सभी संगत, सभी महात्मा जन गुरुमुख प्रेमियों के साथ मिलकर हम कितना वर्णन कर सकते हैं जुबा से। जुबा में ताकत ही नहीं। एक आदर्श हमारे लिए हमारे श्री गुरु महाराज जी हर समय बनाते रहे हैं, हमारे लिए अपने बने हुए आदर्शों पर हमें चलाने के लिए। 10 जून के दिन सुबह लगभग 6:30 बजे के करीब श्री हजूर सतगुरु दादा दीनदयाल जी महाराज जी ने श्री आनंद शांति कुंज में, आनंद शांति कुंज मंदिर में कृपा फरमाई। श्री गुरु महाराज जी ने श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की परिक्रमा की, जहाँ हमारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी शांति कुंज में विराजमान हैं सिंहासन पर। छठी पातशाही गुरु महाराज जी जब वहाँ पहुँचे तो सर्वप्रथम श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की परिक्रमा करते हुए फिर श्री गुरु महाराज जी के सन्मुख अपने कर कमलों से श्री गुरु महाराज जी का तिलक किया और गुलदस्ते भेंटा करते हुए माथा टेका। श्री गुरु महाराज जी की समाधि पर वहीं फूलों की झालर से सजा हुआ पीतंबर पहनाया, ओढ़ाया और 4 आदरणीय महात्मा जनों ने पीताम्बर को पकड़े हुए था। और इसी तरह श्री हजूर गुरु महाराज जी ने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को पीताम्बर ओढ़ाया। उसके बाद हुजूर गुरु महाराज जी ने अपने मुबारक कर कमलों से केक काटा। फिर श्री आरती पूजा शुरू हुई और इसी तरह आरती के बाद श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाया। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि श्री आनंदपुर दरबार की रचना श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने की है और आज हमारे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ राज तिलक दिवस है। इसी खुशी में आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो और बार बार आशीर्वाद हो। इस तरह सबको आशीर्वादों से नवाजा। कैसा एक उस वक़्त नज़ारा होता है कि हर गुरुमुख प्रेमी कुछ भी सोचने के लिए खाली नहीं होता कि मेरे श्री गुरु महाराज जी के अलावा कुछ और भी मुझे सोचना है। कुछ ख्याल ही नहीं आता, कुछ सोच ही नहीं पनपती। केवल और केवल जो कार्यक्रम हमारे श्री गुरु महाराज जी बनाते हैं, जिसको कर रहे होते हैं, जो लीला दिखा रहे होते हैं, वो सब देखते देखते चित्तवृत्तियां खो जाती हैं। उनके श्री चरण कमलों के अंदर ध्यान ऐसे लग जाता है जैसे चिरकाल से किसी भूखे की भूख मिट रही हो, न जाने कब से प्यासे व्याकुल जीव की प्यास बुझ रही हो, किसी कंगाल को जैसे धन का अंबार मिल रहा हो। कितना वर्णन करें, ऐसा चित्त हो जाता है, ऐसी चित्त वृत्तियां हो जाती हैं कि और कुछ नजर ही नहीं आता। केवल और केवल अपने सतगुरुदेव महाराज जी को ही अपने सन्मुख अपनी आंखों में बसा करके
हर पल व्यतीत होता है। फिर आदरणीय महात्मा जी ने सत्संग भी किया। सत्संग के बाद भजन शुरू हुए। श्री गुरु महाराज जी ने भोग लगाया प्रसाद का, सब संगत में प्रसाद वितरण किया। जब सारा प्रोग्राम समाप्त हो गया तो एक ये वाक्य हुआ, हम सब ध्यान से विचार करें कि सबसे आखिर में श्री गुरु महाराज जी ने माइक उठाते हुए फिर से दोबारा से माइक, एक बार तो आपने वचन फरमा दिए, फिर अंत में जब सबसे आखिर में माइक को उठाते हुए निज कर कमलों में पकड़ा और श्री गुरु महाराज जी क्या फरमाते हैं कि आज से कई साल पहले श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी आरती के बाद माइक उठाते हुए फरमाते थे कि चलो प्रेमियों चलो, उठो चलो प्रेमियों चलो। जिन गुरुमुखों को ये अच्छी तरह से याद है, ऐसे बहुत से गुरुमुख प्रेमी हैं जो नित्य प्रति समय समय पर दर्शनों पर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के आते रहे हैं और आज भी हुजूर गुरु महाराज जी के दर्शनों पर श्री आनंदपुर प्रयाग धाम पहुँच रहे हैं और पहुँचते रहेंगे। तो ये कितनी एक लीला है जो श्री गुरु महाराज जी ने, छठी पातशाही जी ने, हुजूर गुरु महाराज जी ने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की समय की ये याद दिलाई कि किस तरह प्रेम से पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ये फरमाया करते थे। आज इतने सालों के बाद श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की ही तरह श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने भी श्री आरती पूजा के बाद माइक पकड़ते हुए और कर कमल को हिलाते हुए फरमाया, जैसे चलो चलो कहते हैं उसी मुद्रा में फरमाया कि चलो भाई चलो, चलो गुरुमुखों चलो। और सब गुरुमुखों को पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की फिर से याद हो आई और सब ने जोर जोर से प्रेम से जयकारे बुलाए और अपने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को याद करते हुए प्रेम विभोर होकर लाभ उठाते हुए अपने मन को सुकून से भर लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।